अरब सागर के ऊपर रात का अंधेरा था। पाकिस्तान का कार्गो विमान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उड़ान सामान्य थी, लेकिन अचानक कॉकपिट से कंट्रोल रूम को एक संदेश मिला। विमान की नेविगेशन सिस्टम में खराबी आ गई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत मदद शुरू की, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद रडार स्क्रीन पर ऐसा दृश्य दिखा जिसने हर अधिकारी को चौंका दिया। विमान ने अचानक दिशा बदली, ऊंचाई तेजी से गिरने लगी और फिर पूरा विमान रडार से गायब हो गया। अब आशंका है कि विमान अरब सागर में गिर चुका है। विमान में सवार सभी 5 चालक दल के सदस्य लापता हैं। पाकिस्तान की नौसेना, वायुसेना और कई एजेंसियां समुद्र में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अभी तक न मलबा मिला है, न ही किसी क्रू मेंबर का कोई सुराग। आखिर आखिरी 3 मिनट में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे विमान को निगल लिया? ये हादसा पाकिस्तान की निजी कार्गो ऑपरेटर K2 एयरवेज के बोइंग 737-400 विमान के साथ हुआ। विमान संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से कराची आ रहा था। उड़ान सामान्य थी, लेकिन कराची पहुंचने से पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई है। कंट्रोल सेंटर ने तुरंत विमान को गाइड करना शुरू किया, लेकिन मदद मिलने से पहले ही हालात तेजी से बदल गए। रात करीब 9:18 पर तकनीकी खराबी की सूचना मिली। केवल 3 मिनट बाद रडार पर विमान की दिशा अचानक बदलती दिखाई दी। इसके साथ ही विमान बहुत तेजी से नीचे आने लगा। कुछ ही सेकंड बाद रेडियो संपर्क भी टूट गया और रडार से विमान पूरी तरह गायब हो गया। आखिरी लोकेशन कराची से लगभग 155 नॉटिकल मील पश्चिम अरब सागर में दर्ज हुई। विमान में कुल 5 लोग सवार थे। इनमें पायलट, फर्स्ट ऑफिसर, लोड मास्टर और 2 इंजीनियर शामिल थे। विमान के लापता होने की सूचना मिलते ही पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर सक्रिय कर दिया। नौसेना की युद्धपोत, वायुसेना के निगरानी विमान और कई समुद्री जहाजों को तुरंत संभावित हादसा स्थल की तरफ रवाना किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। अरब सागर में मानसून के कारण ऊंची लहरें और खराब मौसम बचाव अभियान को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान नौसेना का युद्धपोत, निगरानी विमान और कई जहाज लगातार समुद्र में तलाश कर रहे हैं, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी न विमान का मलबा मिला है और न ही किसी क्रू मेंबर का कोई पता चल पाया है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सामान्य इंजन फेल होने की स्थिति में विमान इतनी तेजी से नीचे नहीं आता। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में विमान की ऊंचाई पहले तेजी से बदलती दिखाई देती है, इसके बाद अचानक बेहद तेज रफ्तार से नीचे आने के संकेत मिले। यही वजह है कि जांच एजेंसियां हर संभावना की जांच कर रही हैं। हालांकि अभी तक हादसे की असली वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता 5 लापता क्रू मेंबर का पता लगाना है। K2 एयरवेज ने कहा है कि वो 5 एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। वहीं पाकिस्तान का एयर सेफ्टी ब्यूरो भी हादसे की जांच करेगा। जब तक ब्लैक बॉक्स या विमान का मलबा नहीं मिलता, तब तक ये रहस्य बना रहेगा कि आखिर कराची पहुंचने से कुछ मिनट पहले आसमान में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे विमान को अरब सागर में गायब कर दिया।